नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पर उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आता है, इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले वॉज या वर आता है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे वॉज वर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में एक बहुत छोटा सा अंतर है कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है कि बीइंग लग जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बीइंग लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अगर आपने कल का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए इस वीडियो को देखा होगा, तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि वॉज वर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। काफ़ी आसान होता है इस चीज़ को करना। चलिए अब एग्जाम्पल्स के ज़रिए और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फिर से एग्जाम्पल करने से पहले आपको याद दिला दूँ कि एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वही क्या बनता है, वही पैसिव वॉइस में आकर के हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले इज एम आर लगेगा, राइट, इज एम आर। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ने की बात हो रही है, इज राम प्लकिंग द फ्लावर, क्या राम फूल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, फूल। सो यहाँ पे द फ्लावर्स जो है आपका सब्जेक्ट है। अब फ्लावर्स को आप देखेंगे तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। सो आर द फ्लावर्स। फिर सब्जेक्ट के बाद फिर से क्या लगता है, बीइंग लगता है, राइट। सो आर द फ्लावर्स बीइंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है, प्लग करने का काम हो रहा है, तो प्लग का जो थर्ड फॉर्म रहता है प्लग्ड रहता है, आर द फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड। बाय हुम, बाय राम। फिर इसी तरीके से अगला है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। सो इज क्रिकेट। अब सब्जेक्ट के बाद में बीइंग आता है, सो इज क्रिकेट बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो यहाँ वर्ब क्या है, प्ले है, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। सो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। बाय हुम, बाय देम, उनके द्वारा। देन अगला है, आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो। सो किसकी मदद, अपने दोस्त की। सो योर फ्रेंड ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लग जाएगा। देख सकते हैं इज एम आर लगाना है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। सो इज, फिर सब्जेक्ट कौन है, योर फ्रेंड, सो इज योर फ्रेंड। फिर फ्रेंड के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगेगा, सो इज योर फ्रेंड बीइंग। फिर वर्ब क्या है, हेल्प करना, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। सो इज योर फ्रेंड बीइंग हेल्प्ड। बाय हुम, बाय यू। देन अगला है, एम आई ईटिंग एन एप्पल। सो क्या खाने की बात हो रही है, क्या मैं सेब खा रहा हूँ, क्या, एन एप्पल। सो एन एप्पल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लग जाएगा। सो इज एन एप्पल। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, बीइंग, सो इज एन एप्पल बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो वर्ब क्या है, ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। सो इज एन एप्पल बीइंग ईटन। बाय हुम, बाय मी, मेरे द्वारा। देन अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, वर यू वाटरिंग द प्लांट्स, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले वॉज वर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, राइट। सो देख लेते हैं क्या रहेगा इसका, कैसे बनेगा। सो वर यू वाटरिंग द प्लांट्स, क्या तुम पौधों को पानी दे रहे थे, किसको, पौधों को। सो द प्लांट्स ये आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, द प्लांट्स को देखेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ढेर सारे पौधे हैं। सो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए क्या लगता है, वॉज वर में से वर लगता है। सो वर
द प्लांट्स, और सब्जेक्ट के बाद में बीइंग, सो वर द प्लांट्स बीइंग। अब वर्ब, वर्ब क्या है, वाटर करना, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड, सो वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हुम, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। सो क्लियर। देन वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रहा था, क्या लिख रहा था, पत्र। सो अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा। सो अगर आप देखेंगे अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आप यहाँ पे जो वॉज वर लगना चाहिए इस वॉज वर में से वॉज लगा देंगे। सो वॉज अ लेटर, फिर बीइंग लगेगा, सो वॉज अ लेटर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन बाय हुम, बाय हिम। फिर अगला है वर दे क्लीनिंग द रूम, सो क्या क्लीन करने की बात हो रही है, रूम को क्लीन करने की बात हो रही है। सो द रूम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लग जाएगा, सो वॉज द रूम। फिर रूम या सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, बीइंग, सो वॉज द रूम बीइंग। फिर क्या लगेगा, क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म होना चाहिए तो क्लीन बाय देम, उनके द्वारा, क्या रूम उनके द्वारा क्लीन किया जा रहा था। देन वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या गा रही थी, सॉन्ग या एक गाना गा रही थी। सो अब अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है राइट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। सो वॉज अ सॉन्ग। अब सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लग जाएगा, सो वॉज अ सॉन्ग बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सिंग करना, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग सैंग संग। सो वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हुम, बाय हर। सो बस यही कुछ एग्जांपल्स थे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी आसान है और आपको भी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके आगे भी पैसिव वॉइस का बहुत सारा पार्ट है जो आने वाला है। तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।